सभी का स्वागत है हमारा चैनल GEC इंग्लिश लैब में। और आज मैं वर्ब टू बी यानी होना क्रिया का यूज शैल बी और विल बी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले हम यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर का वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले आप ये जानेंगे कि शैल बी और विल बी का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है कि है मुँह प्रेजेंट जानो थाथे थी को पास्ट गागे गी को फ्यूचर कहकर थ्रो टेंस में विजय प्राप्त। इस एम आर को प्रेजेंट जानो, वाज वर को पास्ट और शैल बी विल बी को फ्यूचर कहकर थ्रो टेंस में विजय प्राप्त। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में गा है, गी है, ये है, ठीक है, गा है, गी है, ये है, ये है इत्यादि लगा हो, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम शैल बी या विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो शैल बी है ना, देखिए आई और बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, आई और बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम शैल बी का यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। और जब आई और बी छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरी यूनिवर्स में कोई भी नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं विल बी का। क्या यूज करते हैं? विल बी का। ठीक है, अब देखना यह है कि जब किसी सेंटेंस में अगर अवश्य लग जाए, ऐसे सेंटेंस में जब अवश्य लग जाए तो क्या हो जाता है कि शैल विल, जिसके साथ शैल बी का यूज होता है उसके साथ भी हम विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके साथ शैल बी का यूज होता है उसके साथ भी विल बी का यूज करते हैं, और जिसके साथ विल बी होता है उसके साथ शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि आपका सेंटेंस है मैं धनी होऊंगा। क्या? मैं धनी होऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? शैल बी। आई शैल बी रिच, है ना, मैं धनी होऊंगा, आई शैल बी रिच। दूसरा सेंटेंस है हम लोग शिक्षित होंगे, तो क्या हो जाएगा? वी, और बी के साथ क्या लगेगा? शैल बी, बी शैल बी लिटरेट। क्या हो जाएगा? लिटरेट, बी शैल बी लिटरेट, है ना। वह थका होगा, वह, तो वह के साथ क्या लगेगा? वह के साथ लगेगा विल बी, वह के साथ विल बी, तो ही विल बी टायर्ड, है ना। वह खुश होगी, गर्ल्स है तो इसके लिए सी प्रोनाउन लेंगे, तो सी विल बी हैप्पी, है ना। अब देखिए टेक्स्ट, वे लोग उदास होंगे, क्या हो जाएगा? वे लोग का दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं विल बी, तो दे विल बी सैड। क्या हो जाएगा? दे विल बी सैड। उसके बाद राम व्यस्त होगा, कौन? राम, तो राम, और राम के साथ यूज होगा विल बी, तो राम विल बी बिजी। सीता आज्ञाकारी होगी, क्या? सीता, तो सीता विल बी ओबीडियंट, सीता विल बी ओबीडियंट। रामू भाग्यशाली होगा, क्या हो जाएगा? तो रामू विल बी लकी, है ना। वह स्वस्थ होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी हेल्दी, है ना, ही विल बी हेल्दी, वह स्वस्थ होगा।
सोनी खुश होगी, सोनी, सोनी, और सोनी के साथ क्या लगेगा, विल बी, सोनी विल बी हैप्पी, सोनी खुश होगी, सोनी विल बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन उदास होगा, क्या, मोहन उदास होगा, तो मोहन, मोहन विल बी, मोहन विल बी सैड, मोहन विल बी सैड। वे लोग प्रगतिशील होंगे, वे लोग क्या हो जाएगा, दे विल बी, दे विल बी, है ना, दे विल बी प्रोग्रेसिव, दे विल बी प्रोग्रेसिव, वे लोग प्रगतिशील होंगे। तुम धनी होगे, तुम तो क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ विल बी, यू विल बी रिच, यू विल बी रिच, तुम धनी होगे। वह गरीब होगा, क्या हो जाएगा, ही विल बी पुअर, ही विल बी पुअर, वह गरीब होगा। रीना सफल होगी, रीना विल बी सक्सेसफुल, रीना विल बी सक्सेसफुल, है ना, रीना सफल होगी। दीपू असफल होगा, दीपू असफल होगा, क्या हो जाएगा, दीपू, तो क्या हो जाएगा, दीपू विल बी अनसक्सेसफुल, है ना, दीपू असफल होगा, ठीक है। वह सावधान होगा, क्या हो जाएगा, ही विल बी अलर्ट, या इसके लिए हम यूज कर सकते हैं केयरफुल का, है ना, केयरफुल का, ठीक है, केयरफुल का, ठीक है। रानी बीमार होगी, क्या, रानी कौन कट गया फोन, रानी बीमार होगी, क्या हो जाएगा, रानी विल बी इल, सोनू बुद्धिमान होगा, क्या हो जाएगा, सोनू बुद्धिमान होगा, सोनू विल बी वाइज, है ना, सोनू विल बी वाइज। भारत धनी होगा, इंडिया विल बी रिच, ठीक है, इंडिया विल बी रिच। तो इस तरह से फिर से एक बार इस सेंटेंस को देख लेंगे, क्या हो जाएगा कि मैं धनी होऊंगा, क्या है, मैं धनी होऊंगा, आई शैल बी रिच, है ना, हम लोग शिक्षित होंगे, क्या हो जाएगा, वी विल बी लिटरेट, वह थका होगा, ही विल बी टायर्ड, है ना, वह खुश होगी, सी विल बी हैप्पी, वे लोग उदास होंगे, दे विल बी सैड, राम व्यस्त होगा, राम विल बी बिजी, सीता आज्ञाकारी होगी, सीता विल बी ओबीडियंट, है ना, रामू भाग्यशाली होगा, रामू विल बी लकी, वह स्वस्थ होगा, ही विल बी हेल्दी, सोनी खुश होगी, सोनी विल बी हैप्पी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि मोहन उदास होगा, मोहन विल बी सैड, वे लोग प्रगतिशील होंगे, दे विल बी प्रोग्रेसिव, तुम धनी होगे, यू विल बी रिच, वह गरीब होगा, ही विल बी पुअर, रीना सफल होगी, रीना विल बी सक्सेसफुल, दीपू असफल होगा, दीपू विल बी अनसक्सेसफुल, वह सावधान होगा, ही विल बी अलर्ट, या हो जाएगा केयरफुल, रानी बीमार होगी, रानी विल बी इल, सोनू बुद्धिमान होगा, सोनू विल बी वाइज, भारत धनी होगा, इंडिया विल बी रिच, इंडिया विल बी रिच। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं थका नहीं होऊंगा, क्या है, मैं थका नहीं होऊंगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि आई, और आई के साथ क्या होगा, शैल, बीच में आ जाएगा नॉट, बी आई शैल नॉट बी टायर्ड, क्या हो जाएगा, टायर्ड, है ना, मैं थका नहीं होऊंगा।
आई शैल नॉट बी टायर्ड। हम लोग खुश नहीं होंगे। क्या? हम लोग। तो हम लोग के लिए बी और बी के साथ क्या हो जाएगा? शैल बी। बी शैल नॉट बी, बी शैल नॉट बी हैप्पी, बी शैल नॉट बी हैप्पी, है ना। वह उदास नहीं होगा, वह उदास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी सैड, ही विल नॉट बी सैड। वह भूखी नहीं होगी, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी हंग्री, हंग्री, ही विल नॉट बी हंग्री। वे लोग वफादार नहीं होंगे, क्या हो जाएगा? वे लोग वफादार नहीं होंगे कि they will not be loyal, है ना। they will not be loyal, है ना। सीता लंबी नहीं होगी, सीता लंबी नहीं होगी। सीता will not be tall, है ना। सीता will not be tall, सीता लंबी नहीं होगी। क्या वह थका होगा? आप देखिए यहाँ से इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? will he be tired, है ना। और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या सोनी खुश होगी? क्या हो जाएगा? will सोनी be happy, will सोनी be happy। क्या वे लोग ईमानदार होंगे? है ना। क्या? तो will they, है ना। और इसके साथ लग जाएगा बी, ईमानदार का ऑनेस्ट के साथ फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग शिक्षित होंगे? हम लोग, तो हम लोग के क्या हो जाएगा? बी, और बी के साथ क्या लगेगा? शैल, और शैल के बाद यहाँ पे हो जाएगा विल। तो शैल बी, है ना। शैल बी लिटरेट, क्या हो जाएगा? लिटरेट, है ना, लिटरेट। और इसके साथ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। क्या तुम लोग धनी नहीं होगे? अब देखो यहाँ इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि विल यू नॉट बी, है ना, धनी का रिच, ठीक है। विल यू नॉट बी रिच, है ना। क्या वह सक्रिय नहीं होगा? है ना। तो विल ही नॉट बी एक्टिव, है ना। क्या वह सक्रिय नहीं होगा? क्या सीमा उदास नहीं होगी? तो विल सीमा, है ना, विल सीमा, SEEMA सीमा भी हो सकता है। विल सीमा नॉट बी, है ना। विल सीमा नॉट बी सैड, है ना, सैड। विल सीमा नॉट बी सैड। क्या वे लोग निराश नहीं होंगे? है ना। तो विल दे नॉट बी डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, है ना। इसके साथ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। आप लोग लंबे क्यों होंगे? देखिए अब यहाँ पे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हैविंग WH वर्ड है। आप लोग लंबे क्यों होंगे? तो why will you be tall, है ना। why will you be tall, आप लोग लंबे क्यों होंगे? वह गरीब क्यों होगी? तो क्या हो जाएगा? why, है ना, why will she be poor, वह गरीब क्यों होगी, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है आप तेज क्यों नहीं होंगे? अब देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए क्या करेंगे कि why will you not be, और तेज का इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह नेता क्यों नहीं बनेगा? वह नेता क्यों नहीं बनेगा? क्या हो जाएगा? why will he not
नॉट बी अ लीडर, है ना। तुम लोग साहसी क्यों नहीं होगे, है ना। तो क्यों का वाई विल यू नॉट बी, है ना, ब्रेव, ठीक है। वाई विल यू नॉट बी ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट है वे लोग चोर क्यों नहीं बनेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, वाई विल दे नॉट बी, वाई विल दे नॉट बी, क्या हो जाएगा, वाई विल दे नॉट बी थीव्स, है ना, थीव्स। अब देखिए फिर से एक बार इस सेंटेंस को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। क्या है, मैं थका नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी टायर्ड। हम लोग खुश नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी हैप्पी। वह उदास नहीं होगा, ही विल नॉट बी सैड। वह भूखी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, शी विल, है ना, शी विल नॉट बी हंग्री, है ना, वह भूखी नहीं होगी। वे लोग वफादार नहीं होंगे, दे विल नॉट बी लॉयल। सीता लंबी नहीं होगी, सीता विल नॉट बी टॉल। क्या वह थका होगा, विल ही बी टायर्ड। क्या सोनी खुश होगी, विल सोनी बी हैप्पी। क्या वे लोग ईमानदार होंगे, विल दे बी ऑनेस्ट। क्या हम लोग शिक्षित होंगे, शैल बी लिटरेट। क्या तुम लोग धनी नहीं होगे, विल यू नॉट बी रिच। क्या वह सक्रिय नहीं होगा, विल ही नॉट बी एक्टिव। क्या सीमा उदास नहीं होगी, विल सीमा नॉट बी सैड। क्या वे लोग निराश नहीं होंगे, विल दे नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आप लोग लंबे क्यों नहीं होंगे, क्यों होंगे, वाई विल यू बी टॉल। वह गरीब क्यों होगी, वाई विल सी बी पुअर। आप तेज क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी इंटेलिजेंट। वह नेता क्यों नहीं बनेगा, वाई विल ही नॉट बी लीडर। वाई विल ही नॉट बी अ लीडर। तुम लोग साहसी क्यों नहीं होगे, वाई विल यू नॉट बी ब्रेव। वे लोग चोर क्यों नहीं बनेंगे, वाई विल दे नॉट बी थीव्स, है ना। अब इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर हम एक बार लिख देते हैं कि आप 6 तरह के अभी तक में सेंटेंस को देखें और ये 6 सेंटेंस को किस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है। शैल या विल इसके साथ जोड़ देंगे हम बी को, फिर इसके बाद हो जाएगा कोई ना कोई नाउन होगा, या तो होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, या इसके साथ हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, है ना। और दूसरा सेंटेंस जो होगा इसमें शैल विल के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, इसके बीच में हो जाएगा नॉट, ठीक है। इसके बाद जोड़ देंगे बी को, उसके बाद आने वाला है हमारा नाउन, या नाउन के बाद आ सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना, या आ सकता है अकेले भी एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे। तो शैल या विल को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। शैल या विल को पहले लिख देंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे बी को, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नाउन को, और नाउन या हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, या आ सकता है अकेले एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4th नंबर स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, शैल या विल आएगा, शैल या विल के बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट के बाद बी, ठीक है। बी के बाद आना होगा नाउन को, और नाउन आ सकता है अपने साथ एडजेक्टिव को लेकर, है ना, एडजेक्टिव को लेकर, या नाउन आ सकता है अकेले, या तो एडजेक्टिव आ सकता है अकेले, ठीक है ना। इसके साथ आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरह से जो 5 नंबर जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद में हम चिपका देंगे 3 नंबर वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। और छठा स्ट्रक्चर जो हमारा होगा आएगा WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद में हम चिपका देंगे 4 नंबर वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस तरह से आप 6 तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि
बेल का आइकन दबाने से ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, है ना। जय हिंद, जय भारत।